गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड का इंग्लिश रीडर का चैप्टर, ये चैप्टर 4 रैबिट्स गो ऑन फास्टिंग, कि जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो रैबिट की फास्टिंग पर जाते हैं। चलो चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देयर वर अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट। एक बार की जंगल में रैबिट्स का ग्रुप रहता था, पूरा झुंड रहता था। देखो आप पिक्चर में देख रहा होगा। वंस दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ फास्ट, एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि चलो फास्ट पर चलते हैं, मतलब फास्ट रखेंगे सब। बिफोर वी बिगिन आवर फास्ट आई थिंक वी शुड कीप द फूड रेडी विद विच वी विल ब्रेक द फास्ट, सजेस्टेड द चीफ गेस्ट। उनके जो चीफ गेस्ट थे, जो ये उनके मंत्री या बड़े खरगोश थे जिनकी चलती थी, वो चीफ गेस्ट उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने राय दी कि शायद हमें जो फास्ट है हम रखेंगे, उसको शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए ना, हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना खा के हम जिससे कि फास्ट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, वो खाना हमारे सामने रेडी तो होना चाहिए। उसको हम अपने सामने तैयार रख लेते हैं ताकि फास्ट तोड़ने वक्त उसको खा सकें। तो द रैबिट्स नोडिड देयर हेड्स इन अफर्मेशन। नोडिड मतलब अप एंड डाउन, मतलब पहाड़ पे ऊपर या नीचे जाना। तो पहाड़ पर ऊपर नीचे जाकर वो खाना ढूंढने लगे। एंड अफर्मेशन मतलब अप्रूवल, इनके अप्रूवल के बाद, ठीक है। द यंगस्टर वेंट सेंट इन सर्च ऑफ फूड, दे रिटर्न बैक विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिलीशियस कैरेट्स। तो जो छोटे वाले खरगोश थे, सारे छोटे छोटे जो यंग थे, वो सारे गए फूड के ढूंढने के लिए, फूड सर्च में। और जब वो वापस लौटे तो सब अपने साथ अपने डिलीशियस कैरेट्स, मतलब सब गाजर, बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी गाजर लेकर आए थे खाने के लिए। और फैट रैबिट, उसमें से जो फैट रैबिट था, आई थिंक वो कहता है कि आई थिंक ईच ऑफ अस शुड कीप आवर शेयर ऑफ कैरेट्स विद अस बिफोर वी बिगिन आवर फास्ट, सो दैट वी डोंट स्पेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम आफ्टर वी ब्रेक आवर फास्ट। यू कैन इमेजिन हाउ हंग्री वी ऑल विल बी बाय देम। तो उसमें से जो फैटी रैबिट था, जो फैट वाला था, उसने कहा कि शायद हमें जो अपनी गाजर है हमें बांट लेना चाहिए, ताकि मतलब आ गई है लेकिन हम फास्ट तोड़ेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, बंटवारा करेंगे, फिर खाएंगे। तो कहता है उससे पहले हम सारी अपनी जो गाजर हैं वो सब आपस में बांट लेते हैं, ताकि जब फास्ट हम ब्रेक करें तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो ऑलरेडी कर लेते हैं। तो कहता है कि तुम सोच ही सकते, जो हम फास्ट ब्रेक करेंगे तो हम उस टाइम कितने भूखे होंगे। तो उसने कहा कि ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट में टाइम ना वेस्ट हो, हम पहले ही बांट लेते हैं। द रैबिट्स एग्रीड टू द आइडिया एंड दे कलेक्टेड देयर शेयर ऑफ द कैरेट्स। उन्होंने सब सहमत हो गए उसकी बात से, और सबने क्या किया, गाजर को शेयर कर लिया एक दूसरे से, कि बांट लिया। वाई डोंट वी कट वन कैरेट एंड कीप इट रेडी टू ईट, सेड वन ऑफ द यंगस्टर। तो उसमें से एक छोटे वाले ने और ने कहा कि क्यों ना हम अपनी अपनी गाजर को, मतलब एक गाजर को काट के ही रख ले खाने के लिए तैयार, एकदम उसको टुकड़ों में, उसको, ताकि हमें उसे तोड़ना भी ना पड़े फिर बाद में। येस, लेट्स डू दैट, शाउटेड द फैट रैबिट इन एक्साइटमेंट, जस्ट लुकिंग एट द रेड कैरेट्स वॉज मेकिंग हिम हंग्री। जो मोटे वाला जो खरगोश था, उसको तो वो गाजर देख के ही मुँह में पानी आ रहा था, उसको तो और भूख लग रही थी। तो उसने तुरंत एकदम तेज़ी से कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों, ज़रूर करते हैं। ऑल राइट सेड द रैबिट चीफ। तो रैबिट चीफ ने, जो राजा था, उन्होंने कहा ठीक है, सब ठीक है, चलो कर लेते हैं। वी शैल कट द कैरेट्स बट रिमेंबर नो बडी विल ईट अंडर एनी कंडीशन। तो उसने कहा कि चीफ ने कहा कि ठीक है, हम काट रहे हैं गाजर, कट करके गाजर को रख लेते हैं, बट रिमेंबर, कि याद रखना है पर, कि किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में कोई गाजर नहीं खाएगा, ये उन्होंने कह दिया। So the rabbits cut their carrots and carefully kept them ready for eating in the evening. कि शाम को फास्ट और उनको ब्रेक करना था, तो उन्होंने सब गाजरें काट के केयरफुली रेडी रख ली खाने के लिए शाम को, कि शाम को खाएंगे। तो कैन आई कीप द कैरेट इन माई माउथ प्लीज, आई प्रोमिस दैट आई विल नॉट ईट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस टिल इवनिंग, अ लिटिल रैबिट्स आस्क्ड हिज फादर। तो एक छोटे से खरगोश ने अपने फादर से पूछा कि सर्कमस्टेंस मतलब होता है कंडीशन, कोई भी कंडीशन। तो अपने फादर से पूछा कि क्या मैं अपनी गाजर अपने माउथ में रख सकता हूँ, अपने मुंह में ही रख सकता हूँ प्लीज़। और कहते हैं कि आई प्रोमिस, कि प्रॉमिस करता हूँ मैं एक गाजर ना खाऊंगा नहीं, बस मुंह में ही रखूँगा, जो शाम से पहले नहीं खाऊंगा, जब तक कि हमारा फास्ट नहीं टूटेगा। एट दिस हिज फादर स्माइल, उसके फादर ने स्माइल किया, ठीक है, हंस के दिखा दिया और कह दिया, वन ऑफ द रैबिट्स देयर वॉज कनिंग। एक उसमें से जो
रैबिट था बहुत चतुर था, कनिंग मतलब चतुर, क्लेवर, बहुत चतुर था। रैबिट हु हैड एग्रीड टू गो ऑन अ फास्ट ओनली बिकॉज हिज वाइफ हैड फोर्स्ड हिम टू डू सो। वो फास्ट पे इसलिए गया था, वो फास्ट के लिए अग्री मतलब सहमत इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ ने इसके लिए फोर्स किया था, ज़बरदस्ती उसको मनाया था, तब वो फास्ट रख रहा था। तो उसने दिमाग चलाया और वो कहता है कि वो कनिंग जो रैबिट था, चतुर रैबिट, उसने कहा वाई डोंट वी ऑल पुट अ कैरेट इन आवर माउथ, कि हम सभी क्यों ना अपने अपनी गाजर अपने अपने मुंह में रख लें। दैट वाई वी कैन च्यू इट इमीजिएटली व्हेन वी ब्रेक द फास्ट, कि जब हम ब्रेक करेंगे अपना फास्ट को तो इमीजिएटली हम उसको खा पाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ही फर्दर सेड, फिर उसने और भी कहा एज लॉन्ग एज वी डोंट ईट इट आवर फास्ट विल नॉट ब्रेक, और ये जब तक कि हम इसे नहीं खाएंगे हमारा फास्ट तो टूटेगा नहीं, तो हम इसे मुंह में रख सकते हैं। सो द रैबिट पुट द कैरेट्स इन देयर माउथ, तो इसके कहने से सभी रैबिट्स ने अपनी अपनी गाजरें अपने अपने माउथ में रख ली। वन बाय वन दे एग्जामाइन ईच अदर अनईजली एज दे बिगिन देयर फास्ट एंड विद इन नो टाइम द कैरेट्स डिसअपियर डाउन द गलेट्स। गलेट्स क्या होते हैं? गलेट्स होते हैं जैसे हमारे मुंह से, हमारे यहाँ से जहाँ से हम खाना खाते हैं और पेट तक एक नली जाती है, नली होती है ना, हमारी ट्यूब होती है, तो वो जिससे हमारा खाना पेट में जाता है वो उसको गलेट्स कहते हैं। तो वो एक एक करके एक दूसरों को एग्जामाइन करने लगे, मतलब चेक करने लगे कि कोई खा तो नहीं रहा, किसी ने खा तो नहीं ली अपने मुंह से। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या देखते रहे कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया कि कैरेट डिसअपियर्ड होती गई, डिसअपियर्ड मतलब गायब होती रही सबके मुंह से, और कहाँ जाने लगी? उनके गलेट से होते हुए पेट तक जाने लगी। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ देयर फास्ट, और यही क्या था? उनके फास्ट का एंड था। अब जब सबने खा लिया, सबके पेट में गाजर पहुँच ही गई, तो क्या फास्ट टूट ही गया, ख़त्म भी हो गया। शुरू होते होते क्या फास्ट ख़त्म भी हो गया। तो यही फास्ट था, रख भी लिया ये लो, इसने में गाजर ही बांटी थी और फास्ट भी, ये इनका चैप्टर था, बस यही चैप्टर था। इसके बाद मैंने आपको वर्ड मीनिंग कल भेजी थी कि ये कॉपी में करनी है, ठीक है। इस वर्ड मीनिंग के बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, इन पे आप आंसर पूछा है वो बस पढ़ना है, बताना है। ये जो जहाँ पे गैप है ये वाले क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना होता है, और इन एक्सरसाइज का बुक में रहने देंगे, कोई कॉपी में नहीं करेगा। हु डिसाइडेड टू गो ऑन अ फास्ट वन डे, एक दिन फास्ट पर जाने के लिए किसने डिसाइड किया था? सभी रैबिट्स के ग्रुप ने, ठीक है, सब ने डिसाइड किया था। हु वेंट सेंट इन अ सर्च ऑफ फूड, फूड के ढूंढने के लिए कौन गए थे? यंगस्टर, जो छोटे वाले रैबिट्स थे वो गए थे, ठीक है। एंड व्हाट डिड द रैबिट्स कलेक्ट फॉर देयर फूड, और अपने फूड के लिए क्या लेकर आए थे वो कलेक्ट करके? कैरेट्स, ठीक है, कैरेट्स लेकर आए थे। वट वॉज द कलर ऑफ द कैरेट्स, कैरेट्स का कलर क्या था चैप्टर में? रेड था। वट वॉज द फास्ट सक्सेसफुल, ओ सॉरी वॉज द फास्ट सक्सेसफुल, क्या उनका फास्ट सक्सेसफुल हुआ? नहीं, वो जब तक रख रहे थे प्लानिंग इतनी तो सारी कर ली, लेकिन वो तो धीरे धीरे गाजर पेट में भी चली गई, उनका फास्ट सक्सेसफुल नहीं होता, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करने दिया, इतने वो थे खाने के लिए वो। और जी ये वाले आपके क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं आपकी कॉपी में ही भेजूँगी, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बुक में रहने देना, कोई ख़त्म नहीं, कोई कॉपी में नहीं करेगा एक्सरसाइज, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग कॉपी में होगी। ओके, थैंक यू।